3-4 साल में इनका ऐसा आतंक है कि डेली इनका दारू पीना, खाना और पकड़ करके पैसा पॉकेट में से खींच लेना, दारू का अड्डा का संचालन कराना, मन वसूली करना इन्हीं के जिम्मे रहता है थाना का। इसलिए बच्चा बच्चा इनको पहचानता है। ये थे इनके साथ 5-6 आदमी जो और था वो सिपाही लोग होगा, उसका नाम तो हम लोग जानते नहीं है, चाहे जो प्रत्यक्षदर्शी है वो भी नहीं जानता है, लेकिन ये एक ऐसा शख्सियत है कि अब यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है। रात को हम लोग 6 बजे FIR दिए, 11 बजे रात को हम लोग को FIR का नंबर मिले। FIR नंबर लेने के लिए भी मशक्कत करना पड़ा और गिरफ्तारी की क्या बात कहें, अभी तक तो गिरफ्तारी नहीं हुई। उसका परिणाम हुआ कि फिर रात में वो दारू उरू पी करके आया वो अजमदार, और फिर नंगा नृत्य रात भर किया, रात में गांव में घूम करके कि जो इसमें साला विरोध में बोल रहा है ना, सबका यही हाथ होगा, हमारा झाट उखाड़ लेगा लोग। जमदार बोल रहा, घूम के एक जगह नहीं। अब बताइए कि एक तो आक्रोश है और वह घूम करके थ्रेटनिंग दे रहा है, सामूहिक एक जगह पर बैठ के भोज खाया और दारू भी पिया है। अगर आक्रोश में उस जमदार को पकड़ के हमारे ग्रामीण अगर हत्या कर देते उसके बदले में, तब तो पुलिस कहते कि अब गांव भर के लोगों को पीटा जाए, मारा जाए, केस किया जाए, अरेस्ट किया जाए। आने के बाद वहाँ हम लोग DSP से हम बात किए कि सर ऐसी घटना है, आप आइए। 1.5 से 2 घंटे के बाद DSP साहब आए, कहिए थाना आया, शांतिपूर्ण रहा। कोई माने लोग तो उग्र था, लेकिन हम लोग सारे जनप्रतिनिधि लोग हम लोग बहुत शांति कराए, लोगों को मनाए। उसका खामियाजा हम लोग को सहना पड़ा कि 2-4-10 लोग हम लोगों को गाली भी दिया कि ये साला मन बढ़ेला वर्षन पुलिस के। उसके बाद DSP साहब से हम लोग आग्रह किए कि सर यहाँ विटनेस है, 25 आदमी देखा है, वो मारा है, साक्ष्य छुपाने की नियत से लाश यहाँ लाया है, उसकी बाइक यहीं पर पड़ी हुई है, नेम्ड FIR हम लोग किए हैं, आप अरेस्ट कीजिए। कहे कि ठीक है, 2 घंटे के बाद आप लोग लिख के दीजिए और 2 घंटे के बाद हम उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे और लास्ट पोस्टमार्टम में जाएगा। हम लोग ठीक है सर, जो कानून है कानून हम लोग अपने हाथ में नहीं लेंगे, आप पर भरोसा है, अब काम किया जाए। FIR लिख के दिया गया। रात को हम लोग 6 बजे FIR दिए, 11 बजे रात को हम लोग को FIR का नंबर मिले। FIR नंबर लेने के लिए भी मशक्कत करना पड़ा और गिरफ्तारी की क्या बात कहें, अभी तक तो गिरफ्तारी नहीं हुई। उसका परिणाम हुआ कि फिर रात में वो दारू उरू पी करके आया वो अजमदार, और फिर नंगा नृत्य रात भर किया, रात में गांव में घूम करके कि जो इसमें साला विरोध में बोल रहा है ना, सबका यही हाथ होगा, हमारा झाट उखाड़ लेगा लोग। जमदार बोल रहा, घूम के एक जगह नहीं। अब बताइए कि एक तो आक्रोश है और वह घूम करके थ्रेटनिंग दे रहा है, सामूहिक एक जगह पर बैठ के भोज खाया और दारू भी पिया है। अगर आक्रोश में उस जमदार को पकड़ के हमारे ग्रामीण अगर हत्या कर देते उसके बदले में, तब तो पुलिस कहते कि अब गांव भर के लोगों को पीटा जाए, मारा जाए, केस किया जाए, अरेस्ट किया जाए। लेकिन एक आरोपी है, अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुआ, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। इसको हम लोग क्या कहें, जंगल राज कहें कि आतंकवादियों का राज कहें। अच्छा मुखिया जी, ये भरत शाह की जो हत्या पुलिस के द्वारा बता रहे हैं कि मार करके कर दी गई है, तो वहाँ उस बगीचे में SHO गए थे, थाना प्रभारी गए थे, या छोटा दरोगा गए थे, या कौन सा स्टाफ? हम बता रहे हैं, इसमें क्या है कि वहाँ जो है ये इनको जो है स्टाफ तो और लोग था, 5-6 आदमी वर्दी में थे, लेकिन उन लोगों का नाम लोग जानता नहीं है। ये चूंकि 3.5 बरस से यहाँ है, लगभग 3.5 साल 4 साल हो गया इनको यहाँ पर स्थापित हुए। क्या नाम है इनका? विजेंद्र यादव। अच्छा, और 3.5-4 साल में इनका ऐसा आतंक है कि डेली इनका दारू पीना, खाना और पकड़ करके पैसा पॉकेट में से खींच लेना, दारू का अड्डा का संचालन कराना, मन वसूली करना इन्हीं के जिम्मे रहता है थाना का। इसलिए बच्चा बच्चा इनको पहचानता है। ये थे इनके साथ 5-6 आदमी जो और था वो सिपाही लोग होगा, उसका नाम तो हम लोग जानते नहीं है, चाहे जो प्रत्यक्षदर्शी है वो भी नहीं जानता है, लेकिन ये एक ऐसा शख्सियत है कि अब यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है।
और आप ये जो शराब तस्करी की बात कर रहे हैं, जुआ खिलाने की बात कर रहे हैं, स्मगलिंग की बात कर रहे हैं, ये इस सीमा क्षेत्र में होता है, एकदम होता है। कन्फर्म होता है। आपको मैंने पहले ही बोला कि आप लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ हैं। आप लोग भी एक सरकार चलाने में आप लोगों की अहम भूमिका है। मान लीजिए कि हम आरोप लगा रहे होंगे, हो सकता है, आप स्वतंत्र हैं, आप थोड़ा सा घूम कर सर्वे कर लीजिए, सर्वे कर लीजिए। और इससे इस पर डिपेंड नहीं होता है कि कितना एनडीपीएस एक्ट का केस यहाँ है। कौन नहीं जानता है इस चीज़ को। अच्छा मुखिया जी, ये आप बोल रहे हैं कि इस घटनाक्रम को लेकर के हम लोगों ने मतलब समूह ने स्थानीय डीएसपी महोदय से भी संपर्क किया, बात किया। तो जब आप लोगों ने बात किया, आश्वासन दिए डीएसपी साहब, तो कल रात को आप लोग आवेदन भी दिए, अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई है। तो दोबारा आप लोगों ने डीएसपी साहब से संपर्क करने का अभी हमारे माननीय सरपंच महोदय दूरभाष पे टेलीफोन से संपर्क किए हैं। क्या बोले हैं सरपंच साहब, डीएसपी साहब, जरा बताइए। चलिए, तो आइए हम वर्तमान सरपंच साहब से भी बात करते हैं इस घटनाक्रम को लेकर के, चूँकि सभी जनप्रतिनिधि यहाँ अवेलेबल हैं और हम मौजूदा सरपंच साहब से बात करते हैं।